बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुभारि सकल सुको जन भो। प्रातः स्मरणीय अंशूषित प्रमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्त स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को कोटि से नमन। अन्य महात्मा गणों के चरण कमलों में कोटि से नमन। यहाँ पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद माता बहन सभी के चरण कमलों में कोटि से नमन। आज हम लोग साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर विमल बाबू के आवास पर पधारे हैं। वैसे साप्ताहिक सत्संग पूर्ण रूपेण विमल बाबू के आवास पर ही होता है। तो गुरु महाराज की बड़ी कृपा उन पर है और हम लोगों पर भी है कि एकत्र होकर सामूहिक रूप से सत्संग मनाते हैं और सामूहिक सत्संग का बड़ा ही लाभ होता है, क्योंकि हम कम से कम 2 घंटा या जो भी हम लोग गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, उनका बड़ा लाभ होता है। अभी सत्संग योग का पाठ हुआ, उसमें नादानुसंधान योग की क्रिया की महत्ता के बारे में प्रकाश डाला गया, जिसके बारे में हमारे गुरुदेव जो चौथा साधन है नादानुसंधान योग की जो अंतिम साधन है, जिससे व्यक्ति जिस अंश से इस संसार में भ्रमित होते हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने में और मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और अपने इहलोक और परलोक दोनों को सुखी बनाते हैं। तो यह योग साधन की महत्ता है। और हमारे विमल बाबू बहुत बढ़िया ढंग से रामचरितमानस का पाठ किए हैं। उसमें भगवान राम के सगुण और निर्गुण जो साधना है उनके बारे में भी बताएं, बहुत अच्छे ढंग से बताएं। तो ये हम लोगों की बड़ी ही गुरु महाराज की बड़ी कृपा हम लोगों पर है। जैसा हम लोग हैं, एक वाणी में, एक भजन के वाणी में है कि हरदम है तैयार हम पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। तो हमारा जो मनुष्य तन है और इस संसार में खास करके इस करिकुल ये जो कलयुग है, कलिकाल में हमसे बहुत सारी पापें होती रहती हैं, बहुत सारी भूल होती रहती हैं और इस ऐसे और हमारा जीवन जो है वह भौतिकवाद में हमेशा संलग्न रहता है। हम भगवान का नाम तक लेने का समय नहीं रहता है। तो कहता है कि कुछ न कुछ जो है हमें समय निकालना चाहिए प्रभु के गुणगान के लिए, प्रभु के दिन ध्यान के लिए। कह रहे थे कि सम्राट अशोक है, जब वह महात्मा के दरबार में पहुंचे तो वह महात्मा के चरणों में सर नवाकर उनसे जो है अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण किए और आशीर्वाद ग्रहण करने के बाद राजा अपने घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जो उनके जो प्रधानमंत्री थे, यानी मुख्य जो मंत्री थे वहां पर,
उनको बोले कि महाराज ये हमको अच्छा नहीं लगा कि आप इस विश्व के सम्राट हैं और एक साधारण सा महात्मा के चरणों में आप जो है सर नवाकर उसको प्रणाम किए, ये हमको अच्छा नहीं लगा। अब वो तो सम्राट थे उस समय, अशोक सम्राट जी, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन बीते, उस मंत्री को बुलाया गया दरबार में और उनको जो है एक बोरी में कुछ सामान दिया, कहा कि जाओ इस सामान को बेच के आओ तुम। तो जब वो दरबार से बाहर आए तो उसको लगा क्या कि नहीं, इस बोरी को खोलकर देख लेना चाहिए कि इसमें है क्या, क्या बेचना है, तब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, कैसे बेचना है, क्या करना है। तो जब बोरी को खोला तो वह विभिन्न जानवर का हड्डी था और मनुष्य का भी उसमें हड्डी था। तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे, कौन लेगा हड्डी, जो है कौन खरीदेगा। लेकिन राजा का आदेश था, मानना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो वह जो है उछले बाजार में, तो उसमें जितने भी जानवर के हड्डी थे सभी जानवर के हड्डी बिक गए, लेकिन जो मनुष्य का जो हड्डी था वह सिर्फ एक मनुष्य का खोपड़ी था, सर का हड्डी था। तो वह जो है हड्डी बिका नहीं। बहुत प्रयास किया वह मंत्री की हड्डी को बेच दें, खोपड़ी को, मनुष्य के खोपड़ी को बेच दें, लेकिन वह बिका नहीं। ये कितना बढ़िया कहानी है। इस माध्यम के द्वारा संत का क्या उद्देश्य हमें प्राप्त होता है, इस चीज को हम समझेंगे। और वह बेचारा जो जब वह नहीं बिका तो लौट आया। फिर महाराज से कहा कि महाराज जी, सब हड्डी तो बिक गया, लेकिन ये मनुष्य का खोपड़ी जो है वह हड्डी बिका नहीं, कोई दाम नहीं दिया, नहीं कोई लिया नहीं। तो राजा उसको फिर से आदेश दिया कि जाओ तुम मंगनी में ही जो लेना चाहता है उसको दे देना, मतलब, और फिर चलाना वापस। फिर वह मंत्री वह खोपड़ी लेके बेचारा गया, पूरा यहाँ वहाँ घूमा, लेकिन कहीं भी जो है वह मंत्री, वह जो खोपड़ी था मनुष्य का, तो उस खोपड़ी को कोई मंगनी में भी नहीं लिया, मतलब मुफ्त में भी वह खोपड़ी को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। और मंत्री फिर जो है बड़ा निराश होकर के, हताश होकर कि राजा अब क्या कहेगा, तो ये तो जो है ये मुफ्त में भी कोई नहीं लिया, अब क्या करें। मतलब फिर वापस आया और राजा जी को बोला, सम्राट अशोक को, हे महाराज ये to कोई मुफ्त में नहीं लिया, कोई फ्री में भी नहीं लिया, अब क्या करें। मतलब तो वह जो है राजा बोले कि देखो इस खोपड़ी का क्या महत्व है। उसको समझाया कि इस खोपड़ी मनुष्य, यह जो खोपड़ी जो हम महात्मा के चरणों में निवेदित किया, हमने अपने चरणों में उनको झुकाए, इस खोपड़ी को, इस खोपड़ी का महत्व तुमको समझ में आ गया, कितना कीमत है इस खोपड़ी का। और तू सोचो जब हम मर जाएंगे तो इस खोपड़ी का क्या कीमत होगा, तुम बढ़िया समझ, इसका मूल्य क्या होगा ये समझ लो। और उस खोपड़ी को, उस सिर को जो है हम एक महात्मा के चरणों में निवेदित किया, मैं उस खोपड़ी को हम जो है महात्मा के चरणों में समर्पित किया, तो बताओ हमने क्या गुनाह किया, तुम जो, और क्या हम खराब किए तुम बताओ। मतलब और इस खोपड़ी का कोई जो मोल नहीं है, ऐसा खोपड़ी को हमने गुरु के चरणों में समर्पित किया, तो इसका कितना बड़ा अच्छा काम किया। वह मंत्री जो है इतना कहने के बाद राजा सम्राट के वह देर नहीं लगा समझने में कि हाँ सही में यह मनुष्य जो है, हम जो मनुष्य की जो हमारे जो खोपड़ी है, या हमारा जो मस्तिष्क है, या हमारा जो ये शरीर है, वह किसी के काम में नहीं आता है यदि हम अपने इस शरीर को इस जीव में रहते हुए और संतों के चरणों में निवेदित कर, अर्पित कर, और उनसे जब हमारा आशीर्वचन मिलता है तो हमारा जीवन जो है वह धन्य धान्य से परिपूर्ण होता है। और जो साधना जो हम जो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं, जो ऐसे हमारे इस कलयुग में गुरु महाराज मिले हैं, जिसका पूजन जो है वह कहिए वह भगवान भी हम लोगों के लिए है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, वह
विश्व में पूजा जा रहा है। आज कहाँ कहाँ हमारे गुरुदेव की ख्याति नहीं होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग इनके चरणों में समर्पित नहीं होते हैं। ऐसे गुरु के हम लोग शिष्य हैं। और अगर हम लोग अपने आप को अगर गुरु के चरणों में विश्वास होकर समर्पित करें और उनके बताए हुए रास्तों पर अगर हम चलें, जो हमारा जो उनके बताए हुए 4 साधना हैं, जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सत्संग युग में आज अनंत अनुसंधान की जो क्रियाएं आई और उस क्रिया में हमें आगे बढ़ें और विश्वास के साथ करें तो हमारा जीवन भी धन्य धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा और इस लोक में भी और परलोक में भी हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और जिस ईश्वर से हम बिछुड़ गए हैं, जिस भगवान से हम बिछुड़ गए हैं, जो इस संसार में आकर इतने दुख को हम लोग सामना करना पड़ रहा है, उस दुख से सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो हमें जो है इस जीवन में कुछ भी समय जो है भगवान के गुणगान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए निकालना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। ये हम सभी, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो है शक्ति, भक्ति करने की शक्ति हम सारे भक्तों को प्रदान करें, ताकि हम आपके बताए हुए जो साधन है उस पर प्रगाढ़ होकर प्रेम स्वरूप पर परिपूर्ण होकर अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर इन चारों साधनों में बल मिले और हम जिस ईश्वर से के अंश हैं उस ईश्वर को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, यहाँ जो भी सत्संगी वृंद हैं जिस भावना से यहाँ आए हुए हैं और उन पर दया बरसाकर उनकी सहायता करें और हर समय संकट से निवारण करने का आशीर्वचन दें। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।